सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो लोग मैथ्स में वीक हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें मैथ्स आता नहीं है, और अगर आता है तो बहुत ही कम वेटेज होती है। बहुत समय से लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स थे कि सर मैथ्स बहुत वीक है, क्या करूँ। तो उन लोगों के लिए खासकर जिनका एम है, जिनका ड्रीम है कि उनको कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन भाई मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, वो लोग क्या करें, उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। उनके लिए स्पेशली मैंने इतनी सारी पोस्ट, इतना रिसर्च किया, ऐसी ऐसी नौकरियां ढूंढी, सरकारी नौकरियां जो अच्छी नौकरियां हैं और जिनमें मैथ्स नहीं आती। मैथ्स नहीं आती यानी कि बाकी सेक्शंस आते हैं जैसे कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, इस टाइप के बाकी सेक्शंस आएंगे उसमें, लेकिन मैथ्स नहीं आएगी। और ये ऐसे सेक्शंस हैं जो सेक्शन ऑलमोस्ट सभी ने बचपन से लेकर के 12th तक पढ़े ही पढ़े होते हैं। मैथ्स ऐसी होती है जो कुछ लोग 10th तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। कुछ लोगों की मैथ्स काफ़ी वीक होती है। लेकिन ये जो बाकी के सेक्शंस हैं, रीजनिंग में तो बेसिक चीज़ें हैं, देखो बचपन से जो आप देखते आ रहे हो वही चल रहा है। जीके और इंग्लिश तो आप लोग पढ़ोगे तो ईजिली हो जाती है। तो मैथ्स का डर, जिनके मन में मैथ्स का डर है, मैथ्स का हवा है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। पूरा एंड तक देख लेना। सारी वैकेंसीज के बारे में, सारी नौकरियों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब कुछ डिटेल बताऊंगा आपको। तो अपनी फर्स्ट वैकेंसी स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन टेक्निकल। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12th पास होने चाहिए। 45 मिनट का पेपर होता है। इसमें इंग्लिश, जीके और रीजनिंग 3 सेक्शंस आते हैं आप लोगों के। इंग्लिश में 20 सवाल आते हैं, जीके और रीजनिंग में 15-15 सवाल आते हैं। हर सवाल एक नंबर का होता है, यानी कि टोटल 50 सवाल होते हैं और 50 नंबर का टोटल पेपर होता है आप लोगों का। तो देखो मैथ्स नहीं आ रही है इसमें, बाकी इंग्लिश, जीके आ रही है, उस चीज की आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट नौकरी की बात करते हैं। नेक्स्ट नौकरी है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है। एसएससी में जितनी भी नौकरी है ना, उनमें सबसे जबरदस्त नौकरी है। सिर्फ 12th पास चाहिए आप लोगों को, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 3 सेक्शन आने वाले हैं। इंग्लिश में 100 सवाल आएंगे, रीजनिंग और जीके में 50-50 सवाल आएंगे। हर सवाल एक एक नंबर का होता है। टोटल 200 सवाल होते हैं और टोटल 200 नंबर का ही पेपर होता है और 2 घंटे मिलते हैं आप लोगों को। और सैलरी, इतनी ज़बरदस्त सैलरी होती है। सीजीएल की जितनी पोस्ट है ना, मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर के लेवल की लगभग उतनी सैलरी मिल जाती है आपको। इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन जो इसमें बेस्ट पोस्ट होती है उसमें आपको लगभग जीएसटी इंस्पेक्टर जितनी सैलरी मिल जाती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही शानदार नौकरी है। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है कि आप लोगों की टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जो स्टेनो होती है वो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। उसमें कुछ समय लगेगा लेकिन आप लोग सीख जाओगे। बाकी इंग्लिश देखो 100 नंबर की आने वाली है इसमें। और बाकी और मैं जितने भी आप लोगों को एग्जाम्स बता रहा हूँ ना, उनमें भी मतलब देखो इंग्लिश तो सभी में आने वाली है। इंग्लिश आपकी सीजीएल में भी आती है, सीपी में भी आती है, सभी में आती है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए बहुत लोग मुझसे पूछते थे, तो उन लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, इसमें आपको अलग अलग बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन इनमें जो ये 3 बुक्स है ना, ये 3 बुक मतलब बेस्ट है। एक किस्म से आप कॉम्बो कह लो इन 3 बुक्स का। है पतली पतली सी बुक है तीनों, तो एक बुक के बराबर ही है 3 बुक की। तो एक बुक तो वोकैब की आती है, इसमें आपको 3000 लगभग 3000 वर्ड्स मिल जाते हैं, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स डेफिनेशन के साथ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रूट वर्ड्स के साथ होते हैं। सिमिलरली एक आपको क्लोज टेस्ट की बुक मिलेगी। क्लोज टेस्ट में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। इसमें आप लोग जब आप इससे पढ़ लोगे ना, तो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप लोग जब एक बार अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। और सिमिलरली ये जंबल पीक्यूआरएस की बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन की। तो ये कहने को तो 3 बुक्स हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि ये 3 बुक नहीं है, ये एक ही बुक है, कॉम्बो है। मतलब क्योंकि पतली पतली सी बुक है, तो ये तीनों बुक्स मिलाकर एक बुक के बराबर है। इनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। जो लोग भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये बुक्स। नेक्स्ट है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी। इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए होती है। वैसे तो इस पेपर में मैथ्स आता है, लेकिन जो मैथ्स आता है बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी लेवल का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स 3 सेक्शंस आते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के 35-35 सवाल होते हैं, इंग्लिश के 30 सवाल होते हैं। हर सवाल 1 नंबर का होता है आप लोगों का। तो मैथ्स है, लेकिन बहुत ही बेसिक मैथ्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है DSSB में 10th पास की वेरियस क्लरिकल पोस्ट होती हैं, जैसे कि LDC हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, MTS हो गया, फील्ड क्लर्क हो गया। इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होती हैं। ये 200 सवाल होते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। 5 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मतलब 4 सेक्शन तो वही जो कॉमन सीजीएल वगैरह सब में आते हैं, और एक एडिशनल हिंदी आती है। अब फिर आप कहोगे कि इसमें भी मैथ्स आ गई। भाई मैथ्स आ गई, लेकिन बहुत ही बेसिक, बहुत ईजी मैथ्स है। मतलब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि वो एग्जाम्स बताऊंगा जिनमें या तो मैथ्स है नहीं, या अगर है तो वेटेज बहुत कम है और बहुत ईजी है। तो इसमें 40-40 नंबर के 5 सेक्शन हैं, 200 सवाल हो गए और 200 नंबर का ही पेपर होगा, लेकिन बहुत ही बेसिक मैथ्स होगा। अब नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। एसएससी के थ्रू ये एग्जाम होता है आप लोगों का। इसमें आपके करीब 100 सवाल होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, और जो मैथ्स की वेटेज रहती है वो सिर्फ 15 नंबर की मैथ्स होती है। और फिर वही बात है कि बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स होती है। देखो मैथ्स से ना आप लोग पीछा नहीं छुड़वा सकते, लेकिन उसको आप इजी कर सकते हो। मतलब स्मार्ट वे में आप लोग काम कर सकते हो
कि देखो मोस्टली सारे पेपरों में आनी तो है, लेकिन कहाँ किस पेपर में इजी आनी है और किस पेपर में कम वेटेज की आनी है वो चीज आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है IBPS में ऑफिस अटेंडेंट की जॉब। इसमें भी बहुत ही कम मतलब वेटेज होती है मैथ्स की और बेसिक लेवल होता है मैथ्स का। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है CISF में ASI और HCM, ASI स्टेनो और HCM इनकी पोस्ट। इसमें सिर्फ एरिथमेटिक मैथ्स आती है, 12th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसका जो पेपर है ना ओवरऑल पेपर ही मतलब सारे के सारे सेक्शन ही बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरना। उसके बाद नेक्स्ट है UPSC में CDS में OTA का एग्जाम। इसमें आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GK ये 2 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स इसमें नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट है UPSSC में जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। इसमें आप लोगों की ना तो इंग्लिश आती है ना मैथ्स आती है, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी और GK आएगी। इजी पेपर होता है लेकिन हिंदी की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी होती है इसमें, तो जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हिंदी को ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस में MTS सिविलियन की जॉब। उसके बाद नेक्स्ट है ESIC में स्टेनोग्राफी का एग्जामिनेशन। इन दोनों में आप लोगों की मैथ्स नहीं आती और पेपर जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा सही मतलब इजी लेवल ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है SSC CPO के बारे में तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप सब लोगों को पता ही होगा। इसका जो मेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, सिर्फ Tier 1 में प्रीलिम्स में मैथ्स आती है, तो उसकी वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं होती और मैथ्स का लेवल कंपैरेटिवली इजी रहता है अगर आप लोग CGL या और किसी एग्जाम से कंपेयर करो तो ये वो सारी जॉब्स थी जो मुझे लगा मेरे को आप लोगों को बतानी चाहिए, जिनमें मैथ्स या तो नहीं आती या वेटेज बहुत कम होती है। बाकी ऐसी और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे बेस्ट जॉब्स लगी मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया है। आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोगों को मन में कोई कंफ्यूजन हो या आप लोग कुछ भी पूछना चाहो। हमारा जो नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसको फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।